गुड, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। स्मूथ, रियली? वेरी स्मूथ। तू मेरे बीवी के हाथ की लाइनें पढ़ रहा है, ये हाथ पकड़ के लाइन मार रहा है। नहीं, मैं उनकी रेखाएं देखकर उनका भविष्य बता रहा था। लेकिन लगता है तेरा अपना भविष्य बहुत गड़बड़ है। वो कैसे? क्योंकि तुमने जैसे मेरी बीवी का हाथ पकड़ा था ना, ऐसे उससे मेरा खून खोल रहा है। Don't disturb my future man. What? भविष्य देखने वाला आदमी, future man. डिस्टर्ब तुम कर रही हो मुझे। मैं? एक बात बताओ, आज तक तुमने कभी अपनी लाइफ में अपना हाथ मेरे हाथ में इतनी देर के लिए दिया है? Bill, shut up. तुम नहीं जानते ये कितने बड़े जोशी हैं। फिल्म इंडस्ट्री की लगभग हर फिल्म का मुहूर्त यही निकालते हैं। अच्छा, यानी कि आज जो फिल्म लाइन की हालत है, उसके पीछे इनका हाथ है। यस यस यस। जोशी जी, आप प्लीज बताइए ना, जी। मेरे हालात में सुधार आने के चांसेस है कि नहीं? 100%। Oh, lovely. लेकिन क्या? ये जगह आपको छोड़नी होगी। ओह, तो चलिए ना गार्डन में बैठते हैं। चलिए। नहीं, मेरा मतलब है इस घर को आपको छोड़ना होगा। इस घर को क्यों? क्योंकि ये घर आपके लिए शुभ नहीं है। इस पर राहु की तीसरी नजर है और केतु बड़ी बड़ी आंखें करके इस पर देख रहा है। केतु? You mean केकू? केकु? इस नाम का तो कोई ग्रह नहीं है ऊपर, लेकिन नीचे है, हमारे पड़ोस में रहता है, चश्मे वाला चालू ग्रह है, बड़ा बदमाश है। अच्छा, वो जो भी हो मैडम, आप ये घर छोड़ दो, वरना आपकी तरक्की नहीं होगी। Phil, I think he's right. वरना मेरे जैसे बड़ी सुपरस्टार को 6 महीने हो गए हैं, मैंने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की है। Phil, come here, come here, come here. ये वाला come here नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। Come here. Phil, हम ये घर छोड़ रहे हैं। सर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हारे घर को आग लग गई? नहीं सर, मेरे दिल में आग लग गई है। क्यों, क्या हुआ? गोखले, प्रेमा जी अपना फ्लैट बेच रही है। अरे आप देख के क्या करेंगे? मुझे नया फ्लैट खरीदना है। अच्छा, तो आप प्रेमा जी का फ्लैट खरीदेंगे? केशव, पहले फोन करके ये पूछ लो कि वो फ्लैट क्यों बेचना चाहती है। केशव, पहले फोन करो, कहो कि शर्मा जी तुम्हारा फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन कितने में बेच रही है? लेकिन मुझे फ्लैट नहीं बेचना है। लो, रख दिया। डॉल, तुम खुद भी कंफ्यूज हो रही हो और फ्लैट की प्राइस को भी कंफ्यूज कर रही हो। Phil, फ्लैट बेचने का यही तरीका है। कोई भी फ्लैट हो ना, रियल प्राइस नहीं बताता। लेकिन बाबा, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलोगी तो फ्लैट कैसे बिकेगा? ये है मुंबई मेरी जान। वही चीज बिकती है यहाँ जिसका प्राइस बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, लाइक मी। कौन सा फोन? हेलो। प्रेमा जी, मैं बोल रहा हूँ बबलू प्रसाद शर्मा। शर्मा जी। आपका ऐड देखा, वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? होल्ड ऑन प्लीज। केकू जी के बॉस शर्मा जी का फोन है। अच्छा, हाँ, वो फ्लैट की प्राइस पूछ रहे हैं। क्या बताऊं? अरे उसकी तो 3 बीवियां हैं और तीनों रईस हैं। और जो लेटेस्ट मॉडल है ना, वो तो बहुत बड़े डायमंड एक्सपोर्टर की लड़की है। करोड़ों के हीरे घर में यूं बिखरे रहते हैं उसके। कुछ भी बोल दो, कुछ भी। फिर शर्मा जी नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि शर्मे का बिना केकड़े के और गोखले के दिल नहीं लगता। हेलो शर्मा जी। यस, आप इंटरेस्टेड है ना? ऐसे तो फोन किया मैडम आपको। आपका बजट क्या है बताइए? पहले फ्लैट की कीमत तो बताइए। 80 लाख ओनली। शर्मा जी, क्या हुआ? मैं पानी पी रहा था प्रेमा जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। किस शाम की तरह इतना पानी क्यों पी रहे हो? हम लोग नया फ्लैट खरीद रहे हैं डार्लिंग। जानती हो किसका है? किसका है? प्रेमा शालिनी जी का। तो क्या हुआ? अरे 6 महीने तो उसके फैंस के फोन से अटेंड करने में लगेंगे, मुझे नहीं चाहिए। वो फोन मैं अटेंड कर लूंगा डार्लिंग, लेकिन हम लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। क्या कीमत है उसकी? कीमत किसकी? फ्लैट की। वो फ्लैट की ओनली 80 लाख। थोड़ा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों, क्या हुआ? अरे इतना पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से? तुम्हारे गहने तो हैं डार्लिंग। हेलो केकू जी। हेलो प्रेमा जी। प्रेमा जी, मैंने सुना है आप अपना फ्लैट बेच रही हैं? यस। लेकिन क्यों बेच रही हैं? क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हुई? केकू जी, उसकी तो मुझे आदत पड़ गई है। तो फिर आप अपना फ्लैट क्यों बेच रही है प्रेमा जी? एक जोशी ने मुझसे कहा कि मेरा फ्लैट मेरे लिए बहुत मनहूस है। हाँ। ओह, तो आप मेरे पास आ जाइए ना। क्या? मेरा मतलब है आप मेरे घर में शिफ्ट हो जाइए, हम लोग आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नो थैंक यू केकू जी, बट थैंक यू फॉर द ऑफर।
राहु की तिरछी नजर है और केकू घूर घूर कर देख रहा है। आई मीन केतु आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। बाय द वे, अगर आपके पास कोई कस्टमर है फ्लैट के लिए तो मैं आपको 1.5% कमीशन दे सकती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं प्रेमा जी? वैसे क्या भाव लगाया है आपने अपने फ्लैट का? Not much, सिर्फ 80 लाख। बाय। No, I can't buy. नो, वो वाला बाय नहीं, बाय। Buy? मैं तो डर गया था। बाय द वे, आपके बॉस है ना शर्मा जी, उनका टेलीफोन आया था मेरे पास। क्यों? वो इंटरेस्टेड है। क्या? फ्लैट खरीदने में। उनसे आप कह दीजिएगा कि मेरे पीछे तो लाइन लगी है। क्या? फ्लैट खरीदने वालों की। बाय बाय। इस फ्लैट की पता है एक और खासियत है, नीचे ग्राउंड पे फ्लोरिंग मिलेगी और आपको छत पे सीलिंग मिलेगी। कैसा लगा आपको हमारा फ्लैट? फ्लैट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कीमत के हिसाब से कुछ ज्यादा है। क्यों जी? अच्छा, कितनी कीमत बताई हमने आपको? 60 लाख। मुझे तो 70 लाख बताया था आपने। नहीं नहीं सर जी, आपका फोन इनके बाद आया था, तब तक प्राइसेस शूट अप कर गई थी ना। अच्छा। आइए मैं आपको बालकनी दिखाऊं। किस लिए? बालकनी में से कूदने के लिए? सर कूदना फांदना तो आप पोजीशन लेने के बाद, अभी कूदेंगे तो खामखा हम लोग पुलिस के लफड़ा में आ जाएंगे। क्यों जी? फ्लैट तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। कल मैं अपने पति को लेकर आऊंगी। क्यों जी? क्यों जी? ये क्यों जी आपके हैं कौन? कोई नहीं। अच्छा, तभी मैं भी कहूँ कि इतनी सुंदर लड़की को इतना बेवकूफ सा पति कैसे मिल गया? नहीं चाहिए मुझे फ्लैट। मुझे भी नहीं चाहिए। सर जी, आप तो 10-15 बार फ्लैट देख चुके हैं, आप तो लेंगे ना? मैं तो टाइम पास के लिए आता हूँ। टाइम पास मतलब? मुझे आपको देखने में बड़ा मजा आता है। निकले यहाँ से, मैं कहता हूँ, निकले यहाँ से, निकलिए। इतने बुढ़े हो गए, अभी टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ। मम्मी, मुझे मालूम है डैडी क्यों अपसेट है। क्यों? क्योंकि प्रेमा आंटी जा रही है ना घर छोड़ के, इसीलिए। ओह, तो ये वजह है तुम्हारे अपसेट होने की। चलो अच्छा हुआ, आज के बाद मैं खिड़की के सारे पर्दे निकाल दूंगी। गुड मॉर्निंग कोकी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिलरुबा जी, क्या ये सच है? आप अपना मकान बेचकर जा रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये तो बिल्कुल सच है। हाँ, आपको तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कोकी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि आप बहुत दुखी हो जाएंगे हमें छोड़कर जाते हुए। और हम आपको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? सच? आप हमें छोड़कर नहीं जा रहे? आप फ्लैट बेच नहीं रहे? अरे केकड़े, फ्लैट तो बेच रहे हैं बाबा, लेकिन दूसरा खरीद भी तो रहे हैं। कोकी जी, हाँ? हम यहाँ से जाएंगे तो आपको दुख होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा दुख तो बहुत होगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या? फिर मुझे गुड मॉर्निंग कौन कहेगा? अरे लेकिन हम लोग कोई बहुत दूर थोड़ी जा रहे हैं। सच? आपको क्यों इतना एक्साइट हो रहा है? क्यों इतना एक्साइट हो रहा है? हाँ, हमने सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट लिया है। सच? हाँ, लेकिन उसमें बैल्कनी नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल गया कोकी। कौन सा? हमारी जो किचन है ना, वो आपकी किचन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त आपको गुड मॉर्निंग कह सकूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, ये चाबी रखिए हमारे फ्लैट की। अगर कोई अच्छा कस्टमर आए ना तो उसको दिखा देना खोल के। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। आमने सामने किचन। यस गोखले, यस। यानी कि कोकी भाभी और दिलरुबा एक दूसरे की रेसिपी शेयर करेंगे। अरे रेसिपी शेयर करनी है तो करने दो, लेकिन वो दोनों मिलकर किचन में मेरे बारे में खिचड़ी पकाएंगे, उसका क्या? यार केशव, तेरा अपने बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं। अरे मेरा बीवी पर पूरा भरोसा है गोखले, लेकिन पड़ोसियों का हवाला कौन देगा? हाँ, और अगर कोई देता भी है उसका क्या भरोसा? हाँ। हवाले के मामले में कोई किसी का नहीं होता। राइट गोखले, वेरी राइट। इसलिए तो कहता हूँ ऐसा कोई आइडिया निकाल जिससे मैं प्रेमा जी को अपना फ्लैट बेचने से रोक सकूं। केशव, एक आइडिया है। बोल बोल। तुम उनके कस्टमर्स को फ्लैट खरीदने से रोक दो। वेरी गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। जरा नजदीक आ। थैंक यू। अरे अच्छा हुआ केशव तुम आ गए। ये चाबी पकड़ो, दिलरुबा जी उनके फ्लैट की चाबी हमारे यहाँ छोड़ गए हैं। तो इस चाबी का मैं क्या करूं? अरे कोई कस्टमर उनका फ्लैट देखने आए तो उन्हें दिखा देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दलाली वाला काम मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो हटो बाजू। एक मिनट गोकी, एक मिनट। जरा चाबी देना। क्यों? देना ना। जाओ जाओ। कहाँ गई? कमाल है। अरे लगता है ग्रेविटी कम हो गई है।
आइए मैडम, आइए आइए। देखिए कितनी प्यारी जगह है, कितना बड़ा कमरा है, देखिए। कमरा तो सचमुच बहुत बड़ा है। वैसे यहाँ की लोकेलिटी कैसी है? अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। हाँ, पिछले महीने 2-3 हाफ मर्डर और 5-6 फुल मर्डर हो गए थे, लेकिन लोकेलिटी में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ चोरी वोरी तो नहीं होती ना? नहीं नहीं नहीं, चोरी वोरी नहीं होती, चोर आते ही नहीं, क्योंकि रात भर कुत्ते भौंकते रहते हैं, चोर आएंगे कहाँ से? वैसे यहाँ पे रात भर कुत्ते क्यों भौंकते रहते हैं? नहीं, कुत्तों को भौंकना पड़ता है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में 30-35 बिल्लियां हैं जो रात भर रोती रहती है, तो कंपटीशन में रहने के लिए कुत्तों को भौंकना पड़ता है। क्या बात है? What a competitive spirit! यस यस। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। आइए देखिए मैडम, इसको विंडो कहते हैं। मजे की बात यह है इस विंडो की, ये खुलती भी है और बंद भी हो जाती है, और इस पर कांच लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट। इस कांच से आप सब कुछ देख सकते हैं, झाड़ पान सब कुछ, सारे नजारे देख सकते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। आप एजेंट हैं? जी नहीं, मैं दिलरुबा जी का दोस्त हूँ और प्रेमा जी का फैन। फैन क्यों लटक रहा है? नहीं, वो बरसों से लटक रहा है। क्या है, प्रेमा जी के आने से पहले यहाँ एक स्मगलर रहा करता था, बहुत ही अच्छा इंसान था, दिल का इतना नेक और साफ था। हमारे मोहल्ले में जितने भी कार्यक्रम प्रोग्राम होते थे, उसमें सबसे ज्यादा चंदा वो स्मगलर देता था। लेकिन ये फैन के लटकने से और वो स्मगलर का क्या ताल्लुक? नहीं, उस स्मगलर ने इस फैन पर लटक कर आत्महत्या की ना। क्या है, आज भी दिलरुबा को कभी कभी उसकी आत्मा इस फैन पर लटकती हुई नजर आती है। अरे हमारा दरवाजा खुला कैसे है दिल? I don't know. क्या कुछ? हेलो प्रेमा जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बाहर को आपका फ्लैट बता रहा था। जी आप इतने अच्छे हैं, लेकिन आपने क्यों तकलीफ उठाई? दिलरुबा जी, हमारे घर में ये चाबी जो छोड़ के गए थे और कहकर गए थे, कोई अच्छा सा गिराक है तो हमारा फ्लैट दिखा देना। नहीं, मैं तो कोकी जी को ऐसे ही प्रेमा जी देखिए, मैंने सबको पटा लिया है, बाकी का आप संभाल लेना। ओके, ये लीजिए। ओके ओके। Excuse me, hello. आप बताइए, आप में से किस किस को फ्लैट पसंद आया है और कौन टोकन अमाउंट देगा? आप लोग चुप क्यों हैं? फ्लैट पसंद नहीं आया? फ्लैट तो हमें पसंद आया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके एरिया में खून वून होते रहते हैं। और आपने हमें ये भी नहीं बताया कि आपके एरिया में रात भर बिल्लियां रोती रहती हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। म्याऊ म्याऊ। और ये भी नहीं बताया कि आपके पंखे से लटक के एक स्मगलर ने आत्महत्या कर ली। पंखे से लटक के? और उसकी रूह यहीं कहीं भटकती रहती है। हमें आपका फ्लैट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुफ्त में भी नहीं चाहिए। हेलो, कुत्ते के पिल्ले, लुच्चे टुच्चे लफंगे बेढंगे चश्मिश। Stop this गाली गलौज. I can't stand this unparliamentary language. मैं केकड़े का कीमा बना दूंगा। इसने सारे कस्टमर भगा दिए हमारे। No. Dear, एक कस्टमर है अभी। कौन? हेलो। हाँ प्रेमा जी, बोलिए। जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। कितना एडवांस चाहिए आपको? एडवांस आप 3 4 आप 5 लाख लेकर आ जाइए ना शर्मा जी। मैं कल सवेरे लेकर के आता हूँ। अच्छा प्रेमा जी। ये ले पकड़, 21 रुपए, बाकी के काम हो जाने के बाद मिल जाएंगे, समझा क्या? जैसा मैंने कहा वैसा करना पड़ेगा तेरे को, समझा? वैसा ही करूंगा। हाँ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज तक मैंने हजारों रोल किए हैं। बस क्या कर रहा है? ओवर एक्टिंग कर रहा है? हाँ? ऐसी ओवर एक्टिंग की ना तो भाई को बोल के तेरी नाटक कंपनी बंद करवा दूंगा, समझा क्या? हाँ? चल जा, निकल ले, तब तक मैं भी गेटअप चेंज करके आता हूँ। यपुड़ यार करिया। कौन आमना? हाँ जी। प्रेमा जी। हाँ जी, प्रेमा जी क्या? प्रेमा जी क्या है जी? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मिलना आपको। बैठिए डॉल, मेरे को मिलने आया है तुमसे। कौन है? शर्मा जी आ गए। शर्मा जी नहीं, ये देखो
ये कौन है? मैं ज्योतिष। जोशी? लेकिन हमें किसी जोशी वोशी की जरूरत नहीं है। हम ये अपना घर बेच रहे हैं और हमारा भविष्य बदल जाएगा। कौन कहता है कि ये घर बेचकर आपका भविष्य बदल जाएगा? कौन कहता है कि ये घर बेचकर हमारा भविष्य नहीं बदलेगा? मैं कहता हूँ ये फ्लैट आपके लिए बहुत लकी है। प्रेमा जी मैं आ गया। शर्मा जी आ गए, शर्मा जी आ गए। शर्मा जी पैसे कहे एडवांस मकान का। ओ ये लीजिए पूरे 5 लाख गिन लीजिए। गिनो ये तो खाली 200-400 रुपया है। अंदर है ना? अच्छा। प्रेमा जी आप ये पैसे मत लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान हो जाएगा। अबे मूर्ख, पैसे नहीं लेंगे तो अभी 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। फिर भी आप ये पैसे मत लीजिए। जोशी जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुझे आपके भविष्य की चिंता खाई जा रही है। पहले ये बताइए कि आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया? नहीं खाया है तो ये लीजिए, ये 5 रुपए लीजिए और जाइए कुछ खाइए, उसके बाद वापस मत आइए। जाइए। आप बैठिए पापा जी। अच्छा सर ये 5 लाख तो आ गए, ये बाकी ये 5 लाख तो मैं अपनी बीबी के गहने बेचकर खिलाया हूँ। हीरे के गहने मिलते ही मैं आपको ला करके दे दूंगा प्रेमा जी। सर आपका हो गया ना अभी? 5 लाख आ गए, जब बैलेंस आएगा उसके बाद आइएगा। 5 लाख? एक्सक्यूज मी जी, प्रेम शालिनी इधर को आना। जी ये है ना मैडम? आइयो ये प्रेम शालिनी, ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। आपकी तारीफ? अयो हमको नहीं पहचाना, हम पंच पकेशन भी है, मद्रास फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जी, हमारा नेक्स्ट पिक्चर के लिए आपको साइन करने को आया। What? Yes, madam. I mean, what terms and conditions? एयर कंडीशन स्टूडियो, कार, एयर कंडीशन रूम, एवरीथिंग एयर कंडीशन एंड प्लस 90 lakhs 90 lakhs। देवी क्या हुआ रे? ज्यादा लगा देवी? ज्यादा नहीं लगा, बिल्कुल परफेक्ट है। 90 लाख। हमको ये आपका फ्लैट भी खरीदने को मांगता और बॉम्बे ऑफिस। सॉरी सर वो तो हमने अभी बेच दिया है, 5 लाख रुपए एडवांस भी ले लिया है। अयो प्रॉब्लम जी, क्या प्रॉब्लम? हमको तो पैकेज डील करना था। पैकेज डील? ये फिल्म और ये फ्लैट का दोनों का मिलके आप कितना लगाएगा बोलो? दोनों का मिलकर कितना लगाना चाहिए? 2 करोड़। डन। 2 करोड़ से डन। आई विल पे यू 2 करोड़। अभी आप थोड़ा ये रख लो जी, आप थोड़ा ये रखो जी। कितना? आप थोड़ा ये हमारा विजिटिंग कार्ड रखो जी। आफ्टर 2 days my man will come and give you 25% advance. Okay? 25%? Yes, madam. 50 lakhs. Okay, madam. Done जी, done. Okay जी. Super hit baby. Beautiful baby. Sweet baby. अच्छा जी हम चलते हैं, सुपर हिट फिल्म बनाएगा जी। ओके सर, ओके। डॉल आई कांट बिलीव इट। 2 करोड़? शर्मा जी ये आपके 5 लाख रुपए मैं वापस करने आया हूँ। कैसे 5 लाख? जो इन्होंने हमको दिए थे, हमारा फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस दिया था ना वही। हाँ, और ये 2 रुपए 80 पैसे रख लीजिए, ये इसमें फिट नहीं आ रहे थे। मुझे दो, मैं फिट करती हूँ। पहले तो तुम ये बताओ कि इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? आपके गहने बेचकर। क्या? तुम प्रेमा शालिनी का फ्लैट खरीद रहे थे मेरे गहने बेचकर? नहीं डार्लिंग ये मेरी कमाई के पैसे हैं। लगता है कुछ गड़बड़ हैपनिंग। यही तो मैं पूछता हूँ कि क्या गड़बड़ हैपनिंग? शर्मा जी हम लोग अपना फ्लैट आपको नहीं बेचेंगे क्योंकि हमको एक और ग्राहक मिलेंगे जो हमको 90 लाख गिविंग। बबलू सच मुझे बताओ इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? नहीं जानती डार्लिंग, ये हम लोग की कोड लैंग्वेज है। जब भी कोई सौदा अंडर टेबल होता है ना तो हम लोग यही कह देते हैं कि हमारी बीबी के गहने हैं। अंडर टेबल? बीबी के गहने? तुम कितने स्वीट हो। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज रियली ग्रेट। देखो ना बबलू 5 लाख मुझसे गए, 5 लाख मेरे पास आए। एक सीक्रेट की बात बताओ। हाँ बोलो बोलो। बबलू मेरी जो असली डायमंड की ज्वेलरी है ना, वो भी मैंने कहीं और छुपा के रखी है। कहाँ छुपा के रखी डार्लिंग? बाथरूम के ऊपर के सेफ में। देखो तुम बड़ी भुलक्कड़ हो, चाबी यहीं कहीं तूने फेंक दी?
मुझे इतना बुद्धू समझते हो क्या? मैंने उसे रखा है बाथरूम के फ्लश टैंक में। ओहो, शाबाश, तुम कितनी विद्वान हो डार्लिंग। मैं बाथरूम को क्या कहूँ? तुमने शर्मा जी के पैसे वापस कर दिए ना? वापस कर दिए। अब एक काम करो, वो मद्रास के प्रोड्यूसर को फोन करो, उसको बोलो एडवांस लेकर आ जाए। ओके, here is the number. Okay. हेलो। हेलो, 8629258। हाँ जी। यहाँ मिस्टर यम पंचकेश्वर फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर है। अजी ये प्रोड्यूसर का नहीं है, ये कबाड़ी की दुकान का नंबर है। तो क्या हुआ? ये तो कबाड़िया की दुकान का फोन नंबर है। हमें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया? 2 करोड़ रुपए। प्रेमा जी क्या बात है, आप परेशान सी लग रही है। हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है। अच्छा, और उसके चक्कर में आके हमने शर्मा जी के एडवांस पैसे वापस कर दिए हैं। प्रेमा जी, मैं आ गया। कैसे आ गया? देख मंगे, प्रेमा जी आपको 2 करोड़ का ऑफर हुआ है ना, मैं आपके लिए 2.5 करोड़ लेकर के आया हूँ। अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? किस जुर्म में? आपने एक औरत के घर से पूरे 2.5 करोड़ के हीरे चुरा कर एक जौहरी को बेचे। कौन कहता है? कौन कहता है? एक्सक्यूज मी मैडम, ये रहा चोर। चिंटू बेटे, अब हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। देखो बेटे, आज से हजारों साल पहले जब हमारी पृथ्वी का विनाश हो गया, प्लीज रहने दो, उसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। हाँ तो पढ़ा तो रहा हूं मैं। नहीं, मगर उसे एग्जाम में पास भी तो होना है। चिंटू, तुम्हें पास होना है ना एग्जाम्स में, तो अपनी पढ़ाई खुद कर लो और तुम चाय पी लो। कोकी, ये लो, आ गई गंगा सुबह सुबह। ये ले बिस्कुट खा। तू खा। कोकी, आज शाम को मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊंगी। क्यों, तेरा टीवी कंपनी वाले उठा कर ले गए क्या? कंपनी वाले क्यों ले जाएंगे? हफ्ता नहीं भरा होगा। वो क्या कहती है वो तो सुनो। तुम बताओ कोकी, आज शाम को 7 बजे मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊंगी। मेरा टीवी खराब हो गया है। हाँ तो तू टीवी की ओर बार बार लगातार देखती रहती होगी, इसलिए तेरा टीवी बंद पड़ गया होगा। ए केशु, अगर मेरे लगातार देखने से कोई चीज बंद पड़ जाती है ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगी। अच्छा रहने दो। गंगा मौसी, जाने दो। तुम मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा प्रोग्राम तुम देखना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं, प्रेमा जी और दिलरुबा जी टीवी पर लाइव शो पेश करते हैं। लाइव शो? हाँ। कौन सा लाइव शो? क्यों, प्रेमा जी ने तुम्हें बताया नहीं? वो लोग टीवी पर टीवी शॉपिंग बताते हैं। मम्मी, ये टीवी शॉपिंग क्या होता है? अरे वेरी सिंपल बेटे, जो चीजें दुकानों में नहीं बिकती ना, ऐसी सारी चीजें वो इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। हाँ, लेकिन देखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सुना है प्रेमा जी उसमें बहुत खूबसूरत और जवान लगती है। अच्छा गंगा, ये प्रोग्राम कितने बजे आता है? केशु, तुम भी देखना चाहोगे? हाँ, लेकिन प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली को देखना चाहूंगा। है ना केशु? नहीं, मैं प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आज शाम 7 बजे वो प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा तो ओवर टाइम है। ओवर टाइम कैंसल। रेडी भैया, रेडी। रेडी। My check. अबे चेक करना है। 1 2 3 माइक चेक My हुआ। check नहीं। नहीं। My check. गंगा मौसी, प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? 7 बजे होगा। अरे तो 7 तो बज गया, अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। देख, प्रोग्राम नहीं आना तो देखते रहिए। सॉरी। कितने एपिसोड के बाकी हैं? 42 episodes only. ओनली 42। ऐसा करते हैं, 2 का चेक अभी देता हूँ, बाकी 40 बाद। Don't check. Right. एक्शन। देखो शुरू हो गया। अरे भाई और बहनों, आप सबको दिलरुबा जर्नैल सिंह खुराना का प्यार भरा नमस्कार। और प्रेमा शालिनी का हेलो। देखा गोखले, प्रेमा जी कितनी लाइवली लग रही है। लाइव प्रोग्राम है ना। हमारे आज के टीवी एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कमाल की चीज दिखाएंगे जो आपकी रात की नींद हराम कर देगी। थोड़े चने दे। अरे दे ना चने। देखने देना। हमारा पहला कमाल का आइटम है ये अलार्म क्लॉक। ये अलार्म क्लॉक टाइम ही नहीं देती है, ये अलार्म भी बजाती है। कमाल की चीज है। जब तक सोया हुआ आदमी जाग नहीं जाता, ये बजती रहती है। मैं तो सो रहा हूँ। ये तो सो गए। अब हम इन्हें जगाते हैं। ओके, अलार्म लगा के। ओके, 2 सेकंड में अलार्म बजेगा और दिलरुबा जी जाग जाएंगे। 1 2। डल क्यों नहीं बज रहा है?
चुप चुप ना चले। लगता है इसकी बैटरी वीक है। हाँ, मेरी बैटरी वीक है। अलार्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद करो। बंद नहीं हो रहा है। लो केशु लो। डॉल गलती तुम्हारी है। मेरी? इन्होंने 1 मिनट बाद का अलार्म लगाया तो 1 मिनट बाद अलार्म बजा। गलती दिलरुबा जी की है। नहीं, इसकी है। गलती दिलरुबा की है। आप हमारा आइटम नंबर नोट कर लीजिए। 420। हमारा पता भी नोट कर लीजिए। बोखले जरा पहन दे। टीवी शो। 1 मिनट प्रेमा जी, मैं पता नोट करता हूँ। सलीम मटन शॉप के सामने, बकरी गली, कबूतर खाना के बाजू में। केशव, तो तुम वो अलार्म क्लॉक खरीदोगे? अरे सिर्फ अलार्म क्लॉक ही नहीं, लेकिन वो सारी चीजें मैं खरीदूंगा जो प्रेमा जी इस प्रोग्राम में पेश कर रही है, सिवाय दिलरुबा के। डॉल, पता है कल के प्रोग्राम में उस अलार्म क्लॉक से आई वाज रियली अलार्म्ड। अलार्म नहीं, अलार्म क्लॉक, अलार्म। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उस अलार्म क्लॉक से आई वाज रियली अलार्म्ड। पहले उस अलार्म क्लॉक का अलार्म शुरू नहीं हो रहा था, बाद में शुरू हुआ तो उसका अलार्म बंद नहीं हो रहा था। बिल, लाइव शो में ये तो प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुमने जब टूथपेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तो क्या हुआ था मालूम है ना? हाँ, मैंने जब टूथपेस्ट मुंह के अंदर डाला तो बाद में मालूम पड़ा कि ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट नहीं, शेविंग क्रीम थी। लेकिन अब आगे के प्रोग्राम में हमको बहुत अलर्ट रहना होगा। क्यों? क्यों क्या? अरे अगले प्रोग्राम में तुम मुझे नेक टाई पहनाने वाली हो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है दिल? नेक टाई में सिर्फ ऐसे ही तो इसी बात का डर है कि मेरा गला ना दबा देना तुम। हो या, लेकिन तुम्हें भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा दिल। क्यों? तुम अगले एपिसोड में शैम्पू और लिक्विड हेयर रिमूविंग क्रीम का डेमोन्स्ट्रेशन जो दे रहे हो। उसमें क्या हुआ डॉल? मैं तो हर संडे के संडे तुम्हारे बाल शैम्पू करता ही हूँ, तभी तुम्हारे बाल कितने घने और मुलायम हो गए हैं। वो तो है, लेकिन अगर तुमने गलती से शैम्पू मेरे हाथ पर और बाल निकालने वाली क्रीम मेरे सर पे लगा दी तो क्या होगा? तो क्या होगा? जी हाँ बहन और भाइयों, हम पेश करते हैं हिंदुस्तान की पहली और आखिरी गंजी हीरोइन। अच्छा खैर जो भी हो डॉल, लेकिन कल से फोन पे फोन आ रहे हैं। इतना प्रोग्राम हिट हो गया है। हेलो। अरे दिलरुबा जी, अरे मैं वो टीवी शॉप वाला पापा जी बोल रहा हूँ। अरे टीवी शॉप पापा जी, कैसे हैं सर? एक मिनट बात कीजिए डॉल से। हेलो। प्रेमा जी आपका परफॉर्मेंस फैंटास्टिक था। ओह, थैंक यू। लेकिन मैडम आप एक काम क्यों नहीं करती? तारीफ कर रहा है, तारीफ। प्रेमा जी आपका वो को आर्टिस्ट आप बदल क्यों नहीं देती? बदनामी कर रहा है। नहीं, फिर भी आपका परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल, सिंपली वंडरफुल। तारीफ कर रहा है। मिस्टर टीवी शॉप मैनेजर, हमारी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से आपके आइटम्स की डिमांड कितनी बढ़ गई होगी। अरे मैडम, लोग तो 3 चीजें खरीद रहे हैं और एक सामने तो एक साथ 25 अलार्म क्लॉक्स खरीदे। My God, that's terrific news. Oh, ta-ta. दिल, एक आदमी ने 3 नहीं 25 अलार्म क्लॉक खरीदे हैं। 25 अलार्म क्लॉक एक साथ? मुझे पता है कि इस दुनिया में इतना बड़ा बेवकूफ कौन होगा। कौन? नाम लेने की जरूरत है क्या? कोकी, तुमने मुझे ये तो बताया नहीं कि तुम्हें टीवी शॉप का एपिसोड कैसा लगा? छी गंगा मौसी, एकदम बकवास था। हाँ? और नहीं तो क्या, प्रेमा जी ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि जैसे अभी अभी स्कूल से बाहर निकली हो। और दिलरुबा जी के एक्टिंग के लिए तो मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। कोकी जी आप ये तो बताइए कि शायद गंगा मौसी, कोकी जी ये तो बताइए कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरी बदनामी? आपको क्या लग रहा है? सच्ची बताऊं, आपके मुंह से मेरी बदनामी भी मुझे मेरी तारीफ ही लगेगी ना। है ना? तो फिर सुनिए, परसों का आपका वो प्रोग्राम बहुत ही वाहियात और बकवास था। अच्छा चलो प्रोग्राम को मारिए गोली। ये बताइए बाकी सब ठीक सी? मतलब मेरी एक्टिंग ठीक सी? ठीक ही सी। लेकिन तुमने कुछ मंगवाया? अरे नहीं, मुझे ऐसे शॉपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि शॉपिंग तो उसे कहा जाता है जब आप किसी दुकान में जाकर दुकानदार से ये कहते हैं कि आपकी दुकान से सस्ता माल सामने वाली दुकान में मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो हमारा प्रोग्राम चलेगा कैसे मैडम?
यस मैं टीवी शॉप से आया हूँ। हाँ जी कहिए। आपकी ऑर्डर लाया हूँ। हमारी ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर हमने तो नहीं की है। हमने तो कोई ऑर्डर नहीं की है। बहुत सारे आइटम्स मंगवाए हैं। आइटम्स? और हमने तो कोई आइटम नहीं मंगाए हैं। केशव कुलकर्णी आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। काश मैं होता। दिलरुबा जी, मुझे लगता है केशु ने ये आइटम्स मंगवाए हैं। आप पढ़िए तो सही क्या क्या आइटम्स है। मिक्सर, ग्राइंडर, गॉगल्स, हेयर ड्रायर, शेविंग मशीन और अलार्म क्लॉक के 25 पीसेस। एक मिनट, आप मुझे इन आइटम्स की अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताइए। सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? केशु, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? दिवाली सर पर आ गई है। चिंटू के पटाखों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। किसने कहा चिंटू के पटाखों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास पैसे है, लेकिन मैं जानबूझकर पैसे नहीं देता। क्यों? जानती हो, पिछली दिवाली पर मैं चिंटू के लिए पटाखे लेकर आया था, उसने इतना बड़ा बॉम्ब मेरे पलंग के नीचे लगा दिया था। मैं 6 फुट तक ऊपर उछला था। बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। इन फालतू चीजों पर 10,000 खर्च करने के पहले सोच तो लिया होता। फालतू चीजें मतलब क्या? क्यों? एक भी चीज सही रंग से नहीं चल रही है। चटनी बनाने गई तो मिक्सर का ढक्कन उड़ गया। तो तुमने चटनी बहुत तीखी बनाई होगी। शराब। नेकलेस गले में डाला तो टूट गया। अरे वो छोटे गले के लिए था। और वो बैटरी वाली शेविंग मशीन? तुमने शेविंग मशीन यूज की? मैंने नहीं, चिंटू ने की। एक फकीर आया था, उसके दाढ़ी में लगा दी। फकीर की दाढ़ी में शेविंग मशीन? तुम लोगों को एक भी चीज ठीक से इस्तेमाल करने नहीं आती। शराब। मेरी बात सुन लो कान खोलकर। कल के कल ये सारी चीजें वापस लौटा दो और मेरे हाथ में 10,000 दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे कैसी बीवी हो तुम, कैसी बीवी हो? इतनी सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। झूठ मत बोलो। ये सारी चीजें तुम प्रेमा जी को इम्प्रेस करने के लिए लाए हो। अरे प्रेमा जी को बीच में घसीटने की क्या जरूरत है? तो वापस कर दो ये सारी चीजें। ठीक है, वापस कर दूंगा। प्रेमा जी को बीच में मत घसीटो। अरे बाबा, बोला ना तुमको, डिलीवरी के 8 घंटे बाद हम कोई चीज वापस नहीं लेते। तो ये सारी बातें तुमने प्रोग्राम में पहले से क्यों नहीं बताई? अच्छा, तो तुमको सब बताना चाहिए। बताना चाहिए। बंधु, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है कि 8 घंटे के बाद हम कोई चीज वापस नहीं लेंगे। अच्छा, इतने छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। ये पढ़ने के लिए तो मुझे तुमसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी खरीदने पड़ेंगे। एक्सीलेंट आइडिया। कितने पीस चाहिए? ये ज्यादा शान पट्टी मत कर रे, सारी चीजें वापस ले ले, समझा क्या? ये अपना टाइम मत बर्बाद कर, चले फुट। देख, मैं तेरे को बोल रहा है, सारी चीजें वापस ले ले, वरना अच्छा नहीं होगा। देख, मैं तुमको बोला है 8 घंटे के बाद हम कोई चीज वापस नहीं लेता। हाँ। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बच्चे हैं? 2। क्यों? 2 बच्चे हैं। उनकी डिलीवरी अस्पताल से 8 घंटे पहले ली थी क्या? हाँ, हम गए ना तो। ये क्या बोल? ज्यादा आवाज मत कर बे, सारी चीजें वापस ले ले। इसमें से एक भी चीजें ठीक से नहीं चल रही है। नहीं लूंगा। देख, मैं तेरी कंपनी की वाट लगा दूंगा, बोल रहा हूँ। हाँ, तूने, तेरी कंपनी ने मेरे 10,000 का चूना लगाया मुझे। चूना वाला को चूना वाला बोलता है। अरे चल निकल। दिवाला निकल गया। इस दिवाली में तो मेरा दिवाला निकल गया। कोकी, आ गए तुम? कोकी, ये क्या? अरे वो कंपनी का मैनेजर ये सारी चीजें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं। क्या? तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी है? शादी? क्यों? ये सारे घटिया आइटम उन्हें देते हैं तोहफे के तौर पर। क्या? मेरे रिश्तेदारों को ऐसी घटिया चीजें देंगे हम? क्यों? उन्होंने भी तो मुझे ऐसा घटिया तोहफा दिया था। कौन सा तोहफा? केशव कुलकर्णी नाम का। शट अप। तुम जैसी बकवास औरत मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। और तुम्हारे जैसा बेवकूफ हस्बैंड मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। प्रेमा शालिनी को इम्प्रेस करने के लिए तूने 10,000 खर्च किए और खुद के पास अच्छी बनियान नहीं है। कोकी जी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है। जब से आपके पेश किए हुए आइटम्स केशु ने खरीदे हैं ना, बस खैरियत ही खैरियत है। पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं हूँ मैं गुस्सा? एक आइटम सही नहीं चल रहा है इसमें से। तो जाके वापस कर दीजिए उसको। क्या वापस कर दीजिए उसको? कंपनी का मैनेजर एक भी आइटम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। 10,000 का चूना लगा के गया वो मुझे। तो मैंने आपसे कहा था खरीदने के लिए, मैंने आपसे कहा था। अरे डॉल को मालूम पड़ेगा ना, मालूम है कितना हंसेगी। क्यों? क्योंकि आप 1,000 के आइटम 10,000 में खरीद के ले आए। क्या? अगर यही प्रोग्राम मैं पेश करती ना दिलरुबा जी, तो ये एक पैसा भी नहीं खर्च करता। क्या? कोकी जी, आप भी इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम पेश करने में? काश मुझे पहले पता होता तो मैं कल के प्रोग्राम में आपको ले जाता। मैं कुछ समझी नहीं। क्या है?
है कि कल डॉल यहाँ पर है नहीं और मुझे एक पार्टनर की सख्त जरूरत है। आप चलेंगी कंपेयर करने के लिए ये प्रोग्राम? ओके, मैं बन जाती हूँ आपकी पार्टनर। ओके, क्या कर रही हो? अरे कमाल है यार, कम से कम टीवी के प्रोग्राम में तो मेरा पार्टनर बनने दो। और नहीं तो क्या। डन दिलरुबा जी, कल का ये लाइव प्रोग्राम मैं आपके साथ पेश करूंगी। डन। क्या कहा कोकी? वो शो तुम प्रेजेंट करोगी? यस। लेकिन उस कंपनी का माल तो एकदम बंडल है। तभी तो कह रही हूँ मैं गंगा मौसी, तुम ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। कल तुम वहाँ पे शूटिंग पर पहुँच जाना। ठीक है कोकी, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू गंगा मौसी। ले, वो देख टीवी का कैमरा। इस कैमरे से हम टीवी पर दिखाई देंगे। क्या बात है? कहाँ पर? अरे तू मत देख गंगा, सब लोग टीवी बंद कर देंगे। इस तरफ साइलेंस प्लीज, साइलेंस। ओके, लाइव शो है ये। यहाँ की तो सब तैयारी हो गई, लेकिन अभी तक वो प्रेमा जी और उनके पतिदेव कैसे नहीं आए? हेलो टीवी पापा जी। कैसे सर? प्रेमा जी कहाँ है? ये आई है ना आज। ये कौन है? ये उनकी सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, नमस्कार मिसेस दिलरुबा जी, नमस्कार। क्या बोल रहा है? आओ क्या केशव, मैं हूँ ना यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट का मतलब वो नहीं है। क्या है ना कि प्रेमा जी आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आ गई हूँ। मेरा नाम है मिसेस कोकिला कुलकर्णी। नमस्कार। इसके पहले कभी आपने होस्ट किया है? होस्ट? घर में इतने सारे मेहमान आते हैं, तब मैं ही तो होस्ट होती हूँ। अरे दिलरुबा जी, ये लाइव प्रोग्राम है, लाइव है। टीवी पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विल गो स्मूथली। पक्का पक्का पक्का। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। अरे देखिए जितने आइटम्स है ना जी, उसका डेमो आपको करना है। डेमो? डेमो का मतलब ये हुआ कि जितने लोग बैठे हैं ना, हर एक आइटम को उनके ऊपर ट्राई करना है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इस बहाने हमारे दर्शकों को फौरन पता चल जाएगा कि आपके कंपनी के ये सारे आइटम्स कितने अच्छे होते हैं। भाभी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। What a loss! फिल्म की शूटिंग भी कैंसिल हो गई और उसकी वजह से मेरे टीवी शॉप के एपिसोड के पैसे भी चले गए। टाइम हो गया है। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो स्टार्ट करो। रेडी एवरीबॉडी रेडी? यस यस यस। चलो जल्दी। लेकिन मेरे बदले में आज कौन कर रहा है? Let me see. नमस्कार कोक जी। दर्शकों, मैं कोकिला कुलकर्णी आज इस टीवी शॉप के। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। और मैं दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। आजकल कोई भी टीवी पर एंकर बन सकता है। कंटिन्यू। तो आज मैं इस टीवी शॉप के सारे आइटम्स आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस कंपनी के मैनेजर साहब को कि वो यहाँ आए ताकि ये सारे आइटम्स मैं उन पर डेमो कर सकती हूँ। मैनेजर साहब प्लीज यहाँ आइए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। आइए सर जी, आइए। प्लीज उन्हें कीजिए। शुरू हो जा कोकी। तो सबसे पहले लेते हैं ये खास टूथब्रश। दांत साफ करने के लिए पेस्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती और दांत भी अच्छी तरह से साफ होते हैं और चमकने लगते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टूथब्रश। मैनेजर साहब, आप इसे मुंह में रखिए। अब आप देखिए, ये बटन यहाँ मैंने ऑन किया। अब देखा? अच्छा है ना? अच्छा अब दांत दिखाइए। देखा दर्शकों, दांत कितने साफ हो गए हैं। अब हमारा अगला आइटम है हेयर ड्रायर। ये देखिए, मैनेजर साहब जैसे घने काले मुलायम बालों के लिए ये हेयर ड्रायर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बाल 5 मिनट में सूख जाते हैं। हाँ, अब देखिए दिलरुबा जी, बटन ऑन कीजिए। हाँ ठीक है। देखा 5 मिनट के 2 मिनट में टूट गए। खुशी से पागल हो गए। 5 मिनट के पहले
क्या बाल है। अब तीसरा आइटम दिखाती हूँ, वो है स्त्री। इसकी ये खासियत है, दिलरुबा जी बटन ऑन कीजिए। जी जी। बटन ऑन होने के बावजूद भी इसकी बिल्कुल आवाज नहीं आती। गरम बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन कपड़े नहीं जलाती। बिल्कुल नहीं जलाती। मैनेजर साहब, आप प्लीज जरा पीठ कीजिए हमारी तरफ, दर्शकों की तरफ। अब देखिए, थोड़ा इस तरफ। देखिए, देखो कुछ नहीं। दर्शकों, कैसे लगे आपको हमारे ये आइटम? इन आइटम के आइटम कोड नंबर आप नोट कीजिए, MAD 9211, और मुझे बताइए आप इनमें से कौन सा आइटम खरीदना चाहेंगे? कुछ नहीं। गंगा कुछ लेगी, गंगा कुछ लेगी। पागल हो गए खुशी से। 9211। What to expect from कोकी? इतना आसान नहीं होता टीवी पर काम करना। घर में कोकिला जी कुलकर्णी है? आप कौन? अरे तुम वो टीवी शॉप के प्रोग्राम देखते हो कि नहीं? अच्छा, वो कॉमेडी सीरियल। कॉमेडी नहीं है, उसमें हर तरह की चीजें दिखाते हैं शॉपिंग के लिए। अच्छा, जिसमें कल मम्मी ने बहुत हंसाया था। कहना उसी कंपनी के मैनेजर आए हैं। अच्छा मम्मी। क्या है चिंटू? वो टीवी शॉप के डैमेजर आए हैं। अरे आप आइए आइए आइए। नमस्कार। केशु आया। केशु क्या है कोकी? केशु तू आया है, चूना लगाने वाला है। मुझे 10,000 नहीं, केशु। करू पार्टी है ये, करू पार्टी। केशु, शांति शांति शांति, सुनिए शांति। हाँ, कहिए क्या कह रहे थे आप? देखो, मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। पैसे लौटाना है? वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी कंपनी ने कहा ये इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि इनके घर जाओ, इनकी जितनी पुरानी चीजें हैं लेके आओ, उसको रिप्लेस करो फ्री ऑफ चार्ज। क्या बात कर रहे हैं? एक शर्त है। क्या क्या, कौन सी शर्त? आप हमारा प्रोग्राम वापस कभी भी प्रेजेंट नहीं करोगी। नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। कोकी, जितनी भी पुरानी चीजें रिप्लेस करवा लो, करवा लो। केशु, डोंट वरी। ओके। मैनेजर साहब, मैं सिर्फ एक ही आइटम रिप्लेस करना चाहती हूँ। एक? नो प्रॉब्लम। कौन सी आइटम? बोलो ना, शर्मा मत कोकी, बोलो कौन सी आइटम? मेरे पति केशव कुलकर्णी। क्या?